Hare
तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जंगली दर्दों के
प्रभु जी तूने हम सबको अपने सामर्थ्य द्वारा कि हम तेरे नाम को ले सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी हमसे बनकर प्रभु जी खुदा बना ग्रहण कर प्रभु जी। और प्रभु जी तू प्रसन्न हो प्रभु जी कि ताकि हम सबके जीवन और जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी बातें हैं, वो सब बदल जाए, सबका जीवन पूरी तरह से हरा भरा हो जाए, पूरी तरह से फलदार हो जाए प्रभु जी, पूरी तरह से फलों से बने प्रभु जी। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आगे के सभी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और सारा गर्मा का सम्मान पूरी प्रसन्नता
26। जैसा भूतकाल में हीन का और कठिन के समय जलता पड़ना, ऐसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सोतेली उठते उठते नहीं बैठती, वैसे ही वह श्राप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए घोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायक होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है, मार्ग में सींग है, चौक में सींग है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थैली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण और मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाला 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्तों को कानों से पकड़ता है। जैसा ही पागल जो जल्दी लकड़ियों और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो। ऐसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं, जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका पैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। निकालिए सबने। देखते हैं यहाँ पे क्या है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। यहाँ पे क्या है? परख और प्रलोभन। हालेलुया। 2 चीजें हैं, 2 जो बहुत ही जो एक मसीह के जीवन में होना ही होना है, इससे कोई बच नहीं पाया है। हालेलुया। वही दोनों विषय है, और अगर कोई किसी के जीवन में ये दोनों बात कभी आया ही नहीं आया, तो मसीह का नहीं है।
ऐसा कोई होगा जो सड़क पर चले और उसको भूख भी न लगे कभी? ऐसा होगा जो सड़क पर चले कभी हवा ही नहीं लगे? ऐसा न हो जो कि कोई सड़क पर चले और उसको कभी बारिश की एक बूंद भी जीवन में कभी पराई न हो? तो क्या हुआ? या तो वो पैदा होते ही मर गया, या वो पैदा ही नहीं हुआ धरती पर। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर कई वचन हमें बता रहा है परख और प्रलोभन के विषय में। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बात कर रहे थे? उसी परख की बात कर रहे थे, प्रलोभन की बात हमने नहीं किया। यहाँ जो परमेश्वर का वचन है ना, वो भी हमसे वही बात कह रहा है जो बिल्कुल जो कहते हैं ना वार्निंग क्वेश्चन, है ना, ज्वलंत प्रश्न जो अभी सिर उठा के खड़ा है, उसके विषय में क्या कह रहे हैं वचन की? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्या है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा करता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कुछ परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमीन। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सामर्थ्य और सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे सामने रखा है। प्रभु खुदावन में विनती करता हूँ, इसके एक एक शब्दों का कभी नहीं प्रकाशन हुआ प्रभु जी। यहाँ बैठे हर एक बच्चे बड़े और हम सब प्रभु जी इसको पूरी तरह से समझ सके, हमारे हृदय में अधिकारी से बसने पाए, जगह पाए और हमारे जीवन में ये फल लाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। क्या कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मान लो हमने 10 साल, 12 साल, 15 साल स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करी, हमने क्या ग्रहण किया, नहीं ग्रहण किया, ये हमारे अलावा और कोई नहीं जानता है उसमें। ठीक है, बल्कि हमें भी बहुत सारी बातें पता भी नहीं, याद भी नहीं रहता कि हमने वो जान लिया है या हमारे अंदर आ गया है। लेकिन कितने ज्ञानी हैं हम, जितने साल हमने पढ़ाई करी है अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से, अपने किताबों से, अपने विषय वस्तु से। वो कब पता लगता है? जब हम परीक्षा बैठते हैं। और मान लो कि हम परीक्षा देने गए, 3 घंटे का एग्जाम है, या मान लो 5 दिन 3 घंटे का एग्जाम। अगर हम इत्मीनान से बैठ के जो उत्तर पुस्तिका है उसको नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसके पूरी तरह से ढंग से आंसर नहीं करेंगे,
तो परीक्षा में नंबर आएंगे अच्छे हमारे? आ सकते हैं क्या? कभी ऐसा सुनने में आया है कि किसी ने क्वेश्चन पेपर किया ही नहीं था, किसी ने प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिखे ही नहीं और उसको जो है ना टॉप मार्क्स आ गए? देखो, आज क्वेश्चन पेपर लीक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ऑथेंटिक बात है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो सदियों से चला आ रहा है। हो सकता है ये चीज भी बदल जाए, लेकिन वो नहीं बदलेगा क्योंकि वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी आता है। देखो, जिस प्रभु जिस परमेश्वर का नाम लेके हम उद्धार पाते हैं, छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परीक्षा में सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रभु ने भी अपने जीवन से हमें ये सिखाया है, दिखाया है कि उनकी भी परीक्षा ली गई थी, हम सब भली भांति जानते हैं। और उस परीक्षा में देखो, हम फिर से वो बात दोहरा रहे हैं जो हमने कुछ साल महीने पहले हमने वो बातें करी थी कि उसमें 3 परीक्षाओं का जिक्र है। क्या परीक्षा थी? तू भूखा है तो इस पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कौन सी बड़ी बात है? इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। क्योंकि वो ऐसे जगह में प्रभु हैं जहां पर रोटी की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हमारे प्रभु हमारे उद्धारकर्ता के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने दिखाया कि ये भी तुम्हारे भी जीवन में आ सकता है। आ सकता क्या है? आना ही आना है। तो तुम्हें भी लोग कहेंगे अरे बड़ा भगत बनता है, बड़ा जो है प्रभु प्रभु करता है, ये कर लेना, ये दिखा देना बदल के। हालेलुया। क्या प्रभु ने रोटी बनाया था कि पत्थर को? क्या जिस प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिलाया फिर भी 12 टोकरी बच गई थी, क्या वो अपने लिए एक पत्थर को रोटी करने के लिए नहीं कर सकते थे क्या? और नहीं बनता वो रोटी, फिर क्यों नहीं उन्होंने कहा? हालेलुया। ताकि हम भी कहीं वही एक्सरसाइज बार बार नहीं करने लगे। इसकी परीक्षा में क्या होती है? किसी को याद है? तीसरी परीक्षा में क्या होती है? यदि तो मुझे झुककर दंडवत करे तो ये जो संसार का वैभव है वो मैं ये दे दूं। क्या प्रभु ने झुककर के दंडवत किया था? दरअसल में वो हमारे लिए कह रहे थे, वो हमारे लिए वो एग्जाम्पल दिखा रहे थे कि तेरे सामने ये परिस्थिति आएगी तो कभी भी इस दुष्ट के आगे तुम झुकना मत। संसार का वैभव बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि उसमें सब चीजें हैं। दूसरा क्या था? याद है किसी को? जब कोई गिरेगा तो क्या होगा? गिरेगा तो अगर सांसारिक रूप से बात करें, शारीरिक अवस्था में अगर गिरेगा तो 2 बातें होगी। या तो जिंदा होगा तो काफी समय तक जो है हॉस्पिटल में रहेगा, उसके अंग भंग हो जाएंगे। तब भी क्या होगा? वो कष्टों और दुखों में तड़पता रहेगा। हो सकता है लास्ट में बच भी जाए, हो सकता है लास्ट में विकृत होकर बचे, हो सकता है लास्ट में वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाए, हो सकता है लास्ट में बचे ही नहीं। और दूसरा अवस्था ये भी है कि वो इस तरह से गिरे कि वो खत्म हो जाए।
लेकिन आत्मिक रूप से अगर वो गिरेगा तो कहां जाएगा? आत्मिक पतन होगा उसका। वो दुष्ट यही चाहता है कि आत्मिक पतन हो जाए। वो जब भी प्रलोभन देता है या परख होता है हमारी, तो वो हमारे सामने बार बार ये ऐसे प्रश्न लाता है, ऐसे प्रश्न खड़ा कर देता है, अरे क्या मिला तुझे? देख तो जो लोग नहीं प्रभु को मानते हैं उन लोगों के जीवन कितने अच्छे हैं। देख, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास तो वदमा है, कुछ भी नहीं। उस समय हमको मुंह तोड़ जवाब उसको देना होता है। प्रभु ने क्या बोला कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा मत करना। हालेलुया। अरे मेरे पास माँ है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास माँ है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माँ का शकल भी नहीं देखा। क्या मैं प्रभु मैं उससे धन्य नहीं हूं क्या? आज पैसे नहीं है, कल आ जाए, ना भी आए तो भी कोई बात नहीं है। प्रभु न तो हमें भूखे सोने दिया है, ना सोने देगा, न ही उसने नंगा कभी रहने दिया है, न रहने देगा। बहुतों से अच्छा दिया है और देते रहेगा, उसका वादा है। इसीलिए हम उस दुष्ट के प्रलोभन और बहकाने को जो है ना डांटते हैं। हालेलुया। और हमें हमेशा उसको पहचानना है। यहाँ जो वचन कह रहा है कि जो भी परीक्षा में स्थिर रहेगा और पूरी तरह से मन को शांति से धीरज के साथ परीक्षा से बाहर निकलेगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से करी है। क्या अय्यूब को नहीं मिला था क्या? मैं तो कह रहा हूं ना कि आज के समय में मुझे नहीं लगता जो कोई ऐसा मनुष्य होगा जो अय्यूब की तरह इतना तकलीफ उठा करके भी विश्वास योग्य बना रहे, जिसका कुछ बचा ही नहीं। एक पत्नी बची थी और कोई नहीं बचा था, वो भी ताना मारने के लिए बच गई थी। हालेलुया। जब भी हम कष्ट में होते हैं तो क्या कहते हैं? पत्नी कष्ट में है तो पति साथ देगा, पति कष्ट में है तो पत्नी साथ चलेगी। लेकिन वहां उस बेचारे को तो वो भी नहीं था, उसके पूरे कोर निकल गए थे और वो दर्द में कराहते रहता था हमेशा और अपने शरीर को नोचते रहता था। जो जो उसके करीबी चड्डी फ्रेंड सब थे वो भी आकर के क्या कर रहे हैं? ताना मार रहे हैं उसको, अरे पाप किया होगा तभी तो तेरा ये हाल है, परमेश्वर कोई अन्यायी थोड़े है जो बिना बुराई किया बिना पाप किए जो है दंड दे। सोचो, होना तो ये चाहिए था कि उसको सांत्वना देते। जिनके पास कुछ नहीं वो भी कम से कम झूठ कभी सांत्वना देते हैं। अरे कोई मर गया है फिर भी कहता है कि अरे क्या करोगे, ऐसे ही होता है, शांत हो जाइए, जीवन आगे चलता है, फिर भी जो अपना दे सकते हैं सांत्वना देते हैं। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? सब चीजें। लेकिन जब उस परीक्षा में से जब वो परीक्षा की घड़ी खत्म हो गई तब परमेश्वर ने उसको कैसा इनाम दिया? लिखा है वचन में कि अय्यूब के जैसा दूसरा कोई नहीं था, उसके बच्चों के जैसा दूसरा कोई नहीं था। और जितना धन संपत्ति पहले उसके पास था उससे दूना परमेश्वर ने दिया उसको। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है क्या? वो परमेश्वर हमें छोड़ देंगे क्या? जिसने अय्यूब को नहीं छोड़ा वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें दूसरे का दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो प्रभु की ओर से जो मिले वही चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि जब परीक्षा होती है तो हमें स्थिर रहना है। और दूसरी बात कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है
और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखो, परमेश्वर की इजाजत के बिना तो कुछ नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर बुरा नहीं है, इसलिए वो दुख नहीं देता है कभी। और दुख दे के भी पछताता है। यदि दुख उसने दे भी दिया ना, तो वो दे के भी पछताता है। ये नहीं कि इसको हमको खत्म ही कर देना है। जब सारी सृष्टि को पानी में डुबा दिया और नूह और उसके परिवार को बचाया, उसके बाद भी क्या हुआ? जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद भी परमेश्वर पछताया उससे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी हमें परमेश्वर के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, दोष नहीं लगाना है कि परमेश्वर ने हमारी क्या कर दी, हत्याखोरी कर दी है, हमें परेशान कर दिया है, दुखी कर दिया है। हालेलुया। परंतु क्या कर रहा है कि परीक्षा में कब पढ़ता है आदमी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। देखो, हमेशा एक चीज हमें याद रखना चाहिए, बार बार कहते हैं, सुनते हैं कि हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर के प्रकट होने का बाट जोते रहना चाहिए। क्या परमेश्वर कहीं छुपा हुआ है क्या? परमेश्वर तो हर जगह मौजूद है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हर जगह उसकी उपस्थिति है। फिर हम क्यों कहते हैं उसके प्रकट होने का बात? जब अय्यूब की जीवन में परेशानियां चल रही थी, क्या उसमें परमेश्वर वहां नहीं थे क्या? लेकिन उसके जीवन में तो प्रकट नहीं थे ना, प्रकट रूप में तो नहीं थे ना। प्रकट होने का मतलब क्या है? परमेश्वर क्या है? हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर शांति का दाता है, परमेश्वर मुक्ति का दाता है, परमेश्वर आनंद का दाता है, कहते हैं ना। तो ये तीनों चीजें जो है ना, अय्यूब के पास उस समय नहीं थी। जब भी परमेश्वर प्रकट होंगे तो ये तीनों चीज कम से कम होगा, और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होगी। हालेलुया। इसलिए यहां पर जो है ये वचन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, बहुत जगह हम कई बार अभिलाषा में पड़ जाते हैं कि अरे हमारे पड़ोस में जो है देखो BMW तो पहले से था, अब जो है मर्सिडीज भी लेके आया है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक स्कूटी है टूटी सी। तो हम क्या करते हैं, बस सब कुछ छोड़ के हमारा फोकस सिर्फ उसी पर हो जाता है। परमेश्वर साइड में गए, परमेश्वर की बातें साइड में गई, और हमारे दिमाग में वो नाचने लग जाता है कि हमारे पास भी जो है ना, ये वो कौन सी कारें आती है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो वॉइस आ जाए या उससे भी ऊँची कोई चीज़ आ जाए, जो जो भी आता हो वो आ जाए, कि ताकि हमारे पड़ोसी से हम ऊँचे समझे जाए। या फला के पास जो है ना 10 लाख रुपए की नौकरी है, हमारे पास तो जो है ना 10,000 की नौकरी है, तो इससे कैसे होगा, हम छोटे हो जाए। परमेश्वर उत्तम देना जानते हैं। हालेलुया। तो जब भी हम इस तरह के किसी पचड़े को हम अपने जीवन में ले आते हैं ना, तब परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं, ये बात हमने सुनी है कि एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने लग जाते हैं, है ना। मान लो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मान लो हमारी आमदनी कितनी है, 10,000 रुपये महीने, और हमने इतना कर्जा ले लिया ना कि 1 लाख रुपए महीने जो है ना देना है। तो आप सोचो जो क्या हम परेशानी में पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? हमारी जब आमदनी ही 10,000 रुपये है, तो उसी 10,000 में घर का जीवन का मेंटेनेंस भी है, तो 10,000 रुपया भी हम नहीं दे सकते हैं किसी को महीने में, तो 1 लाख कहाँ से देंगे? फिर क्या करेंगे हम? छल छुद्रम तमाम तरह की बुराइयां अपनाएंगे, तो बुराइयों का जो है धन कहाँ जाएगा? हमारे ऊपर ही आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो वचन कहता है कि आदमी परेशानी में कब फंसता है, जब
वो अत्यधिक अभिलाषा में पड़ जाता है। और क्या कहता है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये जो है ना क्रमिक रूप से होता है, एक के बाद एक। अभिलाषा हुआ, अभिलाषा से जो है ना क्या हुआ, अब अभिलाषा को पूरी करने के लिए क्या करेगा। मान लो कोई, जब हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी इतनी ही है कि हमें कोई 10,000 रुपया ही महीना दे, तो कोई 1 लाख रुपये महीना कैसे देगा। 1 लाख रुपये महीना जिसको देता है तो वो कैपेबल भी तो है ना, उसके अंदर एबिलिटी भी तो है ना, इसकी तभी तो दे रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं। क्या करें, जुआ खेलें, सट्टा करें, तमाम तरह की जो बुरी बातें हैं वो उसमें पड़ जाते हैं। किसी को धोखा देके, किसी को ठग के, किसी को छल से, तो क्या हुआ, पाप में पड़ गया बंदा। और यहाँ वचन क्या कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो क्या हो जाता है, मृत्यु वहां पर उत्पन्न हो जाता है। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि आदमी जो है ना शरीर छोड़ दिया, मर गया, वही मृत्यु नहीं है। हमारे जीवन में जो हमारी अच्छाइयां थी, जो हमारे परमेश्वर का अनुग्रह था, वो वहां पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम पाप करने लग गए तो चाहे हम पीछे, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट सिखाता है कि पीछे हमने बहुत अच्छाई करी थी, बहुत अच्छा किया था, परमेश्वर के साथ हम बहुत आज्ञाकारी रहे, लेकिन अगर हम बुराई में पड़ गए, पाप में पड़ गए, अधर्म में पड़ गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसके भले कामों को कभी स्मरण न करूंगा और उसके पाप और बुराई के अनुसार उसको दंड दूंगा। और यदि कोई बहुत बुरा था लेकिन उसने क्या किया, अपनी उन बुराइयों को छोड़ दिया और धार्मिकता में आ गया, परमेश्वर के भय में आ गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसके धर्मों को कभी याद नहीं करूंगा और उसके जो अच्छाई है उसके अनुसार मैं उसको उसके साथ भला करूंगा। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मृत्यु का मतलब है कि हमारी अच्छाइयां खत्म हो गई और हम अंधकार में चल पड़े हैं। हमारे जीवन में से जो उजियाला मिला था, जो परमेश्वर ने दिया था, उसकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गया हमारे जीवन से। जो हमारे जीवन में जो शांति परमेश्वर ने दी थी, वो खत्म हो गया हमारे जीवन से। जो हमारे जीवन में भलाई दी थी, अनुग्रह दिया था, वो द्वार बंद हो गए, वो खत्म हो गया हमारे जीवन से। जो हमारी आत्मिकता थी, जो हमारी धार्मिकता थी, वो हमारा खत्म हो गया, मर गया। तो हम जिंदा दिखाई तो देते हैं लेकिन हम जिंदा रहे नहीं। और जब ये सब चीजें हैं तो फिर जो परमेश्वर ने वादा किया है अनंत जीवन का, उससे भी हम हाथ धो बैठे। हालेलुया। इसलिए आखिर में क्या कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट बात इस वचन में कह रहा है कि जो भी हमारे जीवन में अगर अच्छा है और अच्छा हो सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही होगा और होता है। हालेलुया। और ये भी इसमें इस वचन में स्पष्ट है। आप देखो, अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं क्या करूंगा, तेरे वंश को वो देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। अब दूध और मधु की धारा बहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पर क्या था, दूध की नदियां बहती थी, वहां मधु की नदी बहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। हालेलुया। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जीवन के लिए अच्छी चीजें हैं उसकी वहां क्या होगी, बहुतायत होगी। फसल वहां पर जो है बहुत उपजेगा। वहां पर आप देखो, एक ही चीज कहीं पर जो है कम उपजता है, कहीं बिल्कुल भी नहीं उपजता है। वो कितना भी कोशिश कर लो उस मिट्टी में नहीं उपजता है। और कहीं जो है वो चीज बिना खाद के, बिना किसी बहुत ज्यादा परिश्रम के बहुत ज्यादा उपजता है।
है तो सब एक ही धरती का हिस्सा, लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग चीजें हैं। आप देखो कहीं सेब की खेती होती है तो खूब होता है, कहीं सेब की खेती हो नहीं सकती है। पेड़ लगा भी लिए तो फल नहीं आएगा। कहीं आम की खेती खूब होती है, कहीं आम की खेती संभव नहीं है। कहीं अंगूर की खेती खूब होती है, कहीं अंगूर होता नहीं है, अगर हुआ तो खट्टे होते हैं। आप देखो कि जब मूसा ने 2 बंदे को भेजा था वहां भेद लेने के लिए कि जाकर के जो कनान देश है उसका भेद लेके आओ पहले, उसमें जाने से पहले। तो आपको पता है अंगूर का जो एक गुच्छा वहां से तोड़ा गया था ना, उसको 2 बंदे लाठी पर उठा के लाए थे। हालेलुया। ये है दूध और मधु की धारा बनने का मतलब। इतना बड़ा अंगूर का गुच्छा कभी देखा है कि 2 बड़े पहलवान जो हजारों लोगों को जो है ना पराजित करने वाले हों, वैसे 2 पहलवान एक लाठी में एक गुच्छा उठा के लाते हो। ऐसा अंगूर का गुच्छा कभी किसी ने देखा है? हम लोगों ने तो कभी अपने जीवन में नहीं देखा है। ये है दूध और मधु की धारा बहने का मतलब। जब हम 2 नपुए की आशा से जाते हैं, मान लो सपोज करो कि हम 2000 की आशा से जाते हैं और वहां से 10,000 हमें मिलता है, वो है दूध और मधु की धारा बहने का मतलब। और किसी का जीवन में अगर संकट है तो 10,000 की आशा से जाता है तो उसको वहां पर 2,000 मिलते हैं। ये है कठिन समय। तो ये दूध और मधु की जो धारा है ना, इसको समझिए, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर जो बातें हैं, ये कहने का मतलब ये है कि अब्राहम से कब वादा किया था और वो वादा कब पूरा हुआ? 430 साल के बाद। हालेलुया। लेकिन क्या परमेश्वर ने ये बोला कि नहीं नहीं उस देश में तो दूसरे लोग रहते हैं, अब मैं तुमको उससे मिलता जुलता है दूसरा देश दे देता हूँ? नहीं। कनान देश का वादा था तो कनान देश ही दिया। वहां बड़े शक्तिशाली लोग थे। आप जब पढ़ोगे निर्गमन तो देखोगे उसमें कि वो इतने शक्तिशाली थे कि ये लोग डर गए, अरे हम तो चिट्ठी हैं उनके सामने में, हम कैसे उनसे लड़ेंगे जीतेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हाथी को भी उनके बस में कर दिया और वो सारे हाथी, मतलब जो वहां कनान देश में जो लोग रहते थे, शक्तिशाली लोग जो कहलाते थे, सब के सब इनसे पराजित हो गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर को अपना वायदा पूरा करना था। हालेलुया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी परमेश्वर वायदा पूरा करते हैं। वो हमें दुख में, मुसीबत में, परेशानी में नहीं मरने देगा, खत्म नहीं होने देगा, और धूल में मिल के खप नहीं जाने देगा। हालेलुया। तो इसलिए वो अपने जो वायदा है, जो दान वरदान है उसके, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसको बदलता नहीं है। ये जो है ना, सोने का सिक्का देना चाहते थे पहले, वादा किए थे, लेकिन अब सोने का नहीं दूंगा, अब चांदी का ले लो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो क्या कहता है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं किसी प्रकार के प्रथम फल हो। हम बार बार सुनते हैं ना कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने सुना है। कोई पिता और नहीं चुनता है कि नहीं नहीं ये मेरी माँ जो है ना ठीक नहीं है, मुझे तो उस माँ के पेट से अगर जन्म लेता ना तो मैं बड़ा अच्छा रहता, मेरे कान बढ़िया होते, मेरे नाक बढ़िया होते। क्या ये हमारी चॉइस है? क्या हो सकता है क्या? नहीं नहीं, वो जो पिता है ना, वो इंडियन नहीं होता ना, अमेरिकन होता तो बड़ा अच्छा रहता, हम बिल्कुल गोरे होते, लंबे होते। ये चुन सकता है क्या? कोई नहीं चुन सकता है। जब संसारिक माता पिता हम नहीं चुन सकते हैं तो उस पिता परमेश्वर को कैसे कोई चुन सकता है? नहीं चुन सकता है। उसकी दया है, उसका अनुग्रह है कि उसने हमें चुना कि हम उसकी संगति में आए, हम उसके प्रेम में आए और उसके पीछे चले, उसके भरपूरी में जिए, हमें आशीष दे, हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें और हमारे हर एक कामों पर वो आशीष दे। संसार 10 रुपए के आशा में जाता है तो 2 रुपए पाता है, लेकिन परमेश्वर के लोग जहाँ कोई आशा नहीं होता है, वहां पर भी उसको 10 रुपए नहीं, उससे ज्यादा मिलते हैं।
क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। उसने हमें पहले उठा ठहराया है। क्या ठहराया है? प्रथम फल लिखा है यहाँ पर। उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। अब ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो यीशु मसीह के बारे में कहा गया। अरे भैया, यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो पहलौठा है, इकलौता है। हमने किसका बपतिस्मा लिया है? क्या हमने यीशु मसीह को धारण नहीं किया है? क्या यीशु मसीह को हमने पहना नहीं है? तो यीशु मसीह जब हम में है, जब हम ही हमारे ही अंदर यीशु मसीह है, तो जो वो है वही तो हम हैं, नहीं है? रूह अफ़ज़ा जब एक ढक्कन हम डालते हैं एक लोटे के अंदर, तो जैसा रूह अफ़ज़ा का नेचर है, टेस्ट है, क्या वैसा एक लोटे पानी का नहीं हो जाता है? हम कह सकते हैं कि ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, या सादा पानी है, या गंदा पानी है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसके अंदर वो समाहित हो जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर समाहित हुए हैं। हमारे अंदर उसने अपनी पवित्र आत्मा दी है और उसके द्वारा वो हमारे अंदर जिंदा है। हमारे अंदर हो के वो चलता है, फिरता है, देखता है, सुनता है, हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो इसीलिए कहा है यहाँ पर कि उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार से प्रथम फल है। हालेलुया। प्रथम फल हो जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का आज के सुंदर और सामर्थ्य वचन के लिए। ये वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार से परख और प्रलोभन दोनों से हमें बच के रहना है।